दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे देश में चुनावी माहौल बहुत गर्म है। 19 तारीख को जब पहले दौर की वोटिंग हुई थी, उसके बाद तो चुनावी माहौल बहुत गर्मा गया है और उसके बाद कुछ स्थितियां भी बदली हैं एकदम। 19 से पहले जो स्थिति थी, लेकिन पहले दौर के चुनाव के बाद काफ़ी स्थितियां बदली हैं। उसी बदले हुए माहौल में आज हम बात करेंगे कि हरियाणा की 10 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीत रहा है। अब कौन में मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस भाजपा का है, लेकिन उसमें कुरुक्षेत्र जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो दोस्तों, जो आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं आज की सिचुएशन में जो जानकारों के हिसाब से, राजनीतिक पंडितों के हिसाब से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उसके जो नतीजे हैं तो वो बड़े चौंकाने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार भाजपा ने हरियाणा की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, सारी 10 सीटें जीती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार हालात वो नहीं हैं। कारण जो जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनके अनुसार ना तो इस बार मोदी लहर है और ना ही जनता के दिमाग से मोदी के दिमाग से मोदी जी का भूत लगभग उतर चुका है। और भाजपा से आज कई सवाल हरियाणा की जनता पूछ रही है। कई जगह स्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा उम्मीदवारों को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। और जहां तक हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने तो अभी अपने उम्मीदवार ही फाइनल नहीं किए, खड़े नहीं किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो अब तक आज की तारीख में जो स्थिति है हरियाणा की 10 सीटों पर, तो जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार और बुजुर्ग राजनीतिक से जब पूछा गया तो उनका मानना है कि जब आज 1 महीने बाद चुनाव होने हैं, हरियाणा में 25 मई को चुनाव होंगे, और आज हम 1 महीना पहले बात कर रहे हैं और उन हालातों में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के भी उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए। तो दोस्तों, एक बहुत ही पुराने राजनीतिक का दावा है कि आज की हम बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। 10 में से 3 सीटों पर, वो सीटें कौन सी हैं आप जानना चाहेंगे। वो आज बताई जा रही है फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। ये 3 सीटें पर वो भाजपा मजबूत या जीतने की स्थिति में बताई जा रही है। और इसके विपरीत कांग्रेस की यदि बात करें तो एक वरिष्ठ पत्रकार जिसकी भविष्यवाणियां बड़ी सटीक सी बैठती हैं, और कुछ अन्य वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कांग्रेस की रोहतक और सिरसा तो पक्की सीटें हैं। इन 2 सीटों को तो कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इसके अलावा एक और जानकार दावा करते हैं कि कांग्रेस सिरसा रोहतक के अलावा हिसार, सोनीपत और भिवानी, इन 3 सीटों पर भी मजबूत है। यानी इन लोगों का मानना है, कई पत्रकारों का और पुराने
राजनीतिकों का कि कांग्रेस ये 5 सीटें जीत सकती है। 3 भाजपा की पक्की बताई जा रही हैं और 2 सिरसा और रोहतक कांग्रेस की पक्की बताई जा रही हैं, जबकि एक और विशेषज्ञ के अनुसार कांग्रेस की 5 मैंने बता दी। रोहतक, सिरसा, भिवानी, हिसार और सोनीपत। तो यानी बराबर की सी टक्कर है, या कांग्रेस जो प्लस दिखाई दे रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, इसमें भाजपा आगे बताई जा रही है फिलहाल। लेकिन दोस्तों, जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद कौन उम्मीदवार कहां से उतरा है उस चीज का भी फर्क पड़ना है। उस तरफ घोषणा होने के बाद हम फिर स्टोरी करेंगे और फिर अपना आकलन देंगे कि अब स्थिति क्या है। दूसरे दौर के बाद भी स्थितियां बदलेंगी, 25 मई तक स्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में अभी से भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी हो सकता है और वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता। अब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं राजनीतिक पंडितों के आधार पर, वरिष्ठ पत्रकारों के आधार पर, वहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत के आधार पर ये हमने सारी बातचीत की है। फिर हम एक बात और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि फरीदाबाद की जैसे बात की गई कि फरीदाबाद से भाजपा की सीट क्लियर है। बेशक कृष्णपाल गुर्जर मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके समर्थकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि मोदी लहर इस बार नहीं है। और चूंकि मोदी लहर नहीं है, खाली मोदी के नाम पर लोग इस बार वोट नहीं डालने जा रहे हैं, तो उन स्थितियों में जो पिछली बार रिकॉर्ड मतों से, कई लाख मतों से, 6-7 लाख, 6-6.5 लाख एग्जैक्ट मालूम है, कृष्णपाल गुर्जर जीते थे, तो उसकी कल्पना तो कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों को छोड़ देनी चाहिए कि वो स्थिति रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एग्जैक्ट भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यदि जनता भाजपा के खिलाफ हुई कई कारणों के चलते, तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस भी क्लीन स्वीप कर सकता है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। भाई ये उसी तरीके से संभव है जिस तरीके से भाजपा ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, उसी तरीके से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन भी क्लीन स्वीप कर सकता है। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है और ये सारा कुछ जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आज की स्थिति में क्या सोच रही है, मोदी जी के वादों पर वो क्या सोच रही है, कृष्णपाल जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य कराए हैं और लोग उनसे कितने खुश हैं, या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन पाया या नहीं बन पाया, या और बहुत सारी बातें हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा हरियाणा की 10 सीटों के ऊपर आकलन आज की स्थिति में कि कौन सी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है या किस पार्टी की कितनी सीटें जीतने की संभावना है। लेकिन ये तय है कि भाजपा इस बार पिछला वाला नतीजे नहीं दोहरा पाएगी, वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, 50-50 भी रह सकता है, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पहले से बहुत बेहतर नतीजे देगा, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मेरे आज की बात समाप्त करता हूँ।
देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।